मैया, आप शीघ्र यहाँ से निकल जाओ। मैं अंतिम सांस तक इससे लड़ता रहूंगा। मेरे शरीर से जितनी रक्त की बूंदें बहेंगी उतने और असुर पैदा हो जाएंगे, समझा कृष्ण? मारो मारो, हमें मारो। तुम थक जाओगे पर वरासुर खत्म नहीं होगा। पर हाँ, तब तक तुम्हारी मथुरा नगरी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। पकड़ लो इसे। मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? माते, ओ माते, उठो माते, मैं आपको हमेशा के लिए सुनाने आया हूं। कौन हो तुम? माते, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए। छोड़ो, चलिए। छोड़ो मुझे। छोड़ो। महाराज उग्रसेन, महाराज उठिए, महाराज उठिए। क्या हुआ, डर गए? कौन हो तुम? मैंने आपके राजपाट में ऐसा उधड़ मचा दिया है, बाहर चल के देखिए। चलिए। छोड़ो मुझे। चलो चलो। कौन हो तुम? चलो चलो, उठो। चलो। इन्हें एक एक करके नहीं, एक साथ खत्म करना होगा। आओ। इनके रक्त की हर बूंद एक और असुर को जन्म देती है। मतलब मुझे इसे आघात पहुंचाए बिना मृत्यु देनी होगी, परंतु ये कैसे संभव है? आहा, क्या बात है। देखा मेरा भाई कैसे उन दोनों भाइयों को पराजित कर रहा है। देखा? क्या चतुर दिमाग पाया है मैंने। दो भाइयों के लिए दो भाई मैं लेकर आई।
ये रौरासुर तो मेरी अपेक्षा से ज्यादा सक्षम निकला। मैं रौरासुर से बड़ा हूं। मेरी शक्तियां भी उससे बड़ी हैं। मैं भी लड़ने जाऊंगा उनसे, मैं भी। चुप हो जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है कहीं जाने की। अभी रौरासुर सही युद्ध लड़ रहा है। जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तब हम तुम्हें भेज देंगे। नहीं पड़ेगी जरूरत। मुझे रौरासुर पर पूरा भरोसा है। देख लेना सब। भाई के हारने पर ही मुझे अवसर मिलेगा, लेकिन भाई का हारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो अगर जीत गया तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। कैसी स्थिति में फंस गया हूं आज मैं, कैसी स्थिति में। दाऊ, इनसे लड़ना व्यर्थ है। रौरासुर के पास रक्त बीज का वरदान है। जितना आप इन्हें मारोगे उतना ही ये जीवित होंगे। तो मैं क्या करूं? इन पर प्रहार ना करूं ना? जी दाऊ, आप इन्हें ये एहसास दिलाइए कि ये जीत रहे हैं। समर्पण कर दीजिए ताकि ये आपको जीवित बाहर ले जा सके, बंदी बनाकर, जैसा इन्होंने बाकी सबके साथ किया है। हीरा, मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह रखा, अपने पुत्रों की बराबरी का स्थान दिया, इतना स्नेह दिया, और तुमने। मैं कोई मनुष्य नहीं जो तुम्हारे स्नेह से पिघल जाऊं। और हाँ, मैं हीरा नहीं, रौरासुर हूं, रौरासुर। समझी तो? कृष्ण बलराम तुम जैसे असुरों का क्या हाल करते हैं ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। कैसे है? तुम्हारे कृष्ण और बलराम तो कब के मेरे सामने हथियार डाल चुके हैं। नलाष्टी, मैया, आप लोग चिंता मत करें। दाऊ और मैं आपको बचा लेंगे। कैसे कैसे रोकोगे मुझे? जरा मुझे भी बताओ। मुझे मारोगे तो मेरा रक्त बहेगा, और मेरे रक्त की शक्ति तो तुम देख ही चुके हो कृष्ण। आखिरी बार अपने परिजनों को देख लो और इनसे विदा ले लो, क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हारा ही वध करूंगा। कान्हा, क्या योजना है तुम्हारी? दाऊ, इन सबको एकत्रित करके एक स्थान पर लाना है ताकि इनसे लड़ना आसान हो जाए। पर कैसे? रौरासुर, अपने प्राणों की रक्षा करो और भाग जाओ यहां से। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अच्छा। तो लो, मैं अपनी सेना में वृद्धि कर देता हूं। रौरासुर, रक्त बीज जब तक धरती पे ना गिरे तब तक वह निष्फल होता है। अच्छा, कितना रक्त बचाएगा धरती पर गिरने से? सब लोग अपने हाथ काट लो। दाऊ, वार करने का समय आ गया। सारंग।
कृष्ण, तुम कुछ भी कर लो पर मुझसे नहीं बच पाओगे। नहीं रोरासुर, तुम चाहे जो कर लो, तुम नहीं बचोगे। कि जैसे जैसे तुम बढ़ोगे वैसे ही मेरा चक्र भी बढ़ेगा। और अब तो तुम भी मेरे चक्र से जुड़ गए हो। अब तुम्हारा बचना असंभव है। लगता है ये युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। फिर तेरी 56 भोग। जरासंध, असुरों से बैर अच्छा नहीं होता। भूलो मत, तुम सिर्फ एक साधारण मनुष्य हो। साधारण होगी तू, मैं नहीं। चुप करो। असुरों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहां मेरा भाई अपने प्राण दांव पर लगाए हुए हैं और यहां तुम असुरों की निंदा कर रहे हो। देखते जाओ कि कैसे मैं अपने भाई को सुरक्षित वापस लेकर आता हूं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम कृष्ण और बलराम से अपने भाई को बचा लोगे? ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? ये गदा, इसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। कृष्ण के सुदर्शन चक्र और बलराम के हल के सामने क्या तुम्हारी ये छोटी सी गदा टिक पाएगी? एक चींटी भी हाथी को ढा देती है। तुम देखते जाओ कि कैसे मेरी ये गदा इस कृष्ण को ढाती है। देखते जाओ। कृष्ण, तुमने सिर्फ मुझको बांधा है, परास्त नहीं किया है। मैं भी देखता हूं तुम्हारा ये चक्र मुझे कब तक रोकता है। कभी ना कभी तो तुम्हें इस चक्र की आवश्यकता पड़ेगी ना, तब देखेंगे कि तुम क्या करते हो। कान्हा, ये सही कह रहा है। चक्र इन्हें केवल रोक सकता है परंतु मार नहीं सकता। हाँ दाव, हमें ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जिससे सारे रोरासुर एक साथ भस्म हो जाए, यहाँ तक कि इनके राख भी जल के धुआं हो जाए। तुम दोनों भाइयों का वार्तालाप समाप्त हो गया हो तो युद्ध पुनः आरंभ करें, ताकि मैं तुम दोनों को मारकर अपने इस भाई को बचा सकूं। कान्हा, ये वही है जिसने मेरा अपहरण करने का प्रयत्न किया था। हाँ, मैं वही हूं। मैं रोरासुर का भाई भी हूं, उससे बड़ा भी और उससे अधिक शक्तिशाली भी। वाह, तो वो तो सच कह रहा था। उसकी गदा ने तो बलराम की गदा को भी मात दे दी। वाह! देखा, मेरे इन दोनों भाइयों की जोड़ी का तोड़ कृष्ण और बलराम के पास भी नहीं है। आप इसे उलझाए रखिए, तो मैं इसका कोई तोड़ निकालता हूं।
कृष्ण, तेरे राम अवतार ने भी महाराज बाली के साथ ऐसा ही छल किया था, लेकिन उस समय महाराज बाली के पास ऐसी गदा नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास है। देख। देख। अब ये कुछ देर इसी में लगा रहेगा तब तक हमें इसे परास्त करने का कोई मार्ग खोजना होगा। कैसे करेंगे इसे परास्त कान्हा? इसकी गदा से छूते ही हर चीज भस्म हो जाती। हाँ दाऊ, और इसी का तोड़ दो हमें चाहिए। रुकिए, ब्रह्मदेव मेरी सहायता कीजिए। कहिए कृष्ण, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ब्रह्मदेव, आप मुझे मौरासुर के गधे की शक्तियों से अवगत कराएं। उसकी गदा में ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियां हैं और उसे 1 कोस दूर तक फेंका जा सकता है और वो अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को समाप्त कर सकता है। परंतु ब्रह्मदेव, इसका तोड़ क्या है? प्रभु, वो अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु, हर प्राणी को समाप्त कर सकता है। बहुत हो गया कृष्ण, तूने मुझे नागपाश के जाल में फंसाकर बहुत क्रोधित कर दिया है। अब ये क्रोध तेरी मृत्यु से ही शांत होगा कृष्ण। दाऊ, दाऊ, इसके गदा में ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियां हैं। मुझे इसको पराजित करने के लिए स्थान और समय दोनों चाहिए। आप सभी को लेकर यहाँ से जाइए, कम से कम 1 कोस दूर। और कान्हा, तुम अकेले इसका सामना कैसे करोगे? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दाऊ, अब मेरी चिंता मत करें, आप बस मेरा मार्ग साफ कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। अपना ध्यान रखना कान्हा। मैया, मैया शीघ्र चलिए। नहीं, मैं लल्ला को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैया, मैया चलिए, चलिए मेरे साथ। नाना श्री चलिए। कृष्ण, तूने मुझे मुक्त करके अच्छा नहीं किया कृष्ण। तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। अब मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आक्रमण! आक्रमण! मोहरासुर ने क्रोध में न केवल कृष्ण को बल्कि अपने भाई को और खुद को भी भस्म कर दिया। अरे हर शुभ कार्य में बलि होती है। यदि कृष्ण की मृत्यु के लिए 1-2 असुर की बलि हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये कृष्ण अब भी जीवित है। ये कैसे हो गया? कान्हा, तुम जीवित हो?
मैंने मोरासुर के क्रोध और उसके गधे की शक्ति को उसके भाई के विरुद्ध ही उपयोग किया था, जिसके कारण रौरासुर उसका हर एक अंश नष्ट हो गया था, वो भी बिना रक्त के एक बूंद गिरे। कान्हा, तुमने अपने आप को कैसे बचाया उसकी क्रोध की अग्नि से? लाओ, भूल गए? दर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन कवच का संधान करो। मेरे दो असुर मारे गए, पर कृष्ण को एक खरोच भी नहीं आई। देवता होने में ही असली फायदा है।